गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है क्योंकि मैट्रिक्स हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो क्लास 12th का चैप्टर 2 होगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर है और नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को ऐसे एफ लिखा जाता है। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं, उसमें से मैंने एक साइन एक्स उठाया। हम साइन एक्स की थोड़ी सी बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये साइन एक्स फंक्शन है तो इसका एक डोमेन होता है, एक रेंज होती है। हमें इस बात का पता है। क्या होता है? एक होता है डोमेन और एक होती है रेंज। आप कोडोमेन भी कह सकते हो, लेकिन कोडोमेन से ज्यादा अच्छा रेंज रहेगा। ठीक है, कोडोमेन से। वैसे रेंज और कोडोमेन में मामूली का फर्क है, लगभग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, डोमेन क्या होता है? वो वैल्यू जिनके लिए साइन एक्स डिफाइन हो। डोमेन की डेफिनेशन होती है ऑल दोज रियल नंबर फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइन। वो वैल्यू जो इसमें पुट करे। देखो मैं बताता हूं, साइन एक्स, मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। एक्स की वैल्यू मैंने 30 डिग्री पुट की तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। एक्स की वैल्यू 45 पुट की तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। एक्स की वैल्यू 60 रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी? 1। क्या इससे ज्यादा नहीं पुट कर सकते? इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 120, साइन 120 की वैल्यू, साइन 180 माइनस 60, साइन 60, इसकी वैल्यू √3/2 आएगी। अच्छा, मैंने यहां पे 60 की पुट करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं 60 की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? √3/2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये डोमेन, और देखो डोमेन क्या होता है? जो आप पुट कर रहे हो। रेंज क्या होती है? जो ये वैल्यू आ रही है। यही होता है ना भाई। डोमेन वो होता है जो इसमें पुट की जा सके। ये सारी पुट की जा सकती है, क्यों नहीं कर सकती? इसमें 60 कर दो, 120 कर दो, 150 कर दो, ये सारी रेंज में आती है। मुझे ये बताओ, क्या मैं ये डोमेन और ये रेंज लेके फंक्शन बना सकता हूं? बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है? क्या साइन का इनवर्स निकाला जाता है इस डोमेन इस रेंज को लेके? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनवर्स की मेरे पास 2 कंडीशन थी। नंबर 1, फंक्शन 1 होना चाहिए। नंबर 2, फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स करना है तो फंक्शन 1 ऑन टू होना जरूरी है। मुझे ये बताओ, क्या ये डोमेन ये रेंज लेके क्या ये फंक्शन 1 है? मैं इससे आगे भी अगर वैल्यू पुट करूं, एक्स की वैल्यू 150 पुट कर दी, साइन 150 की वैल्यू आप निकालोगे तो साइन 180 माइनस 30 मतलब 1/2 आएगी। आप साइन 180 की भी निकाल सकते हो, साइन 180 की वैल्यू 0 आएगी। अब बताओ मुझे, क्या मैं ये डोमेन ये रेंज लेके, अच्छा और देखते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने ली -30, साइन -30, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बता सकते हो, -1/2। ठीक है, सवाल क्वेश्चन क्या है? क्या ये डोमेन और ये रेंज लेके इनवर्स निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शन 1 नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं? देखो 0 की इमेज क्या आई? 0। और 180 की इमेज क्या आई? 0। 2 एलिमेंट की एक इमेज आती है तो वो 1 नहीं होता, वो मैनी 1 होता है। इसका मतलब इसके ये डोमेन तो नहीं ले सकता मैं। मेरी बात को समझना, क्योंकि हमने ये कह दिया
क्योंकि हमने ये कह दिया कि साइन एक्स एक फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसकी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210। इधर होती हैं माइनस का 30, माइनस का 60, माइनस का 45 भी होता है, माइनस का 90, माइनस का 120, माइनस का 150, माइनस का 180, माइनस का 210। आप सब पे वैल्यू निकालोगे, 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/2, 0, -1/2। अब इधर देखना, साइन -30 पे मैंने साइन की लिखी है, साइन 30, साइन कोस की नहीं लिखी, साइन की लिखी है। साइन -30 पे -1/2, -√3/2, -1, -√3/2, -1/2, 0 और फिर मेरा 1/2। ठीक है, ये वैल्यू बहुत सारी मैंने लिख दी है। अब ऐसा है, इसमें मैं इस डोमेन को नहीं ले सकता। भाई क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैंने ये पूरा ही डोमेन ले लिया, आगे 210 से आगे और इधर -210 से इधर, तो ऐसा है, ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 0 पे भी 0 आ रही है, 180 पे भी 0 आ रही है, -180 पे भी 0 आ रही है, और देखो 30 पे भी 1/2 है, 150 पे भी 1/2 है। इसका मतलब जो ये वैल्यू यहां से आगे रिपीट हो रही है ना, यहां से आगे, इनको मुझे सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ये फंक्शन नहीं बनेगा। और देखो इधर यहां से आगे रिपीट होना शुरू हो गई, नहीं यहां से नहीं, ये 90 से आगे शुरू हो गई, फिर से इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं इसका डोमेन क्या होगा, -π/2 से π/2, -90 से 90, और रेंज क्या होगी, -1 से 1। इसलिए हम कहते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो इसका डोमेन क्या था, -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90, -π/2 से π/2। ये तो है इसका डोमेन, समझ गए। रेंज क्या आई थी, -1 से 1। ठीक है, बाकी नहीं ले सकता। 90 से आगे अगर मैं लूंगा तो ये 2 की 1 बननी शुरू हो जाएगी, वो मैनी-वन फंक्शन हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अब मैंने इसका इनवर्स लिया, साइन इनवर्स एक्स। जब फंक्शन इनवर्स करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। डोमेन क्या आया, डोमेन आया -1 से 1, और रेंज क्या आ गई, यानी कि ये बन गई, ये बन गई, -π/2 से π/2। मुझे लगता है अब तक जो मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं सबके लिखवा देता हूं। ठीक है, तो हमें दरअसल याद करने हैं। अब मेरी बात सुनो, साइन इनवर्स एक्स का सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं फंक्शन, फिर लिख देते हैं डोमेन, और फिर हम लिख देते हैं रेंज। फंक्शन अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो -1 से 1 आया था, और रेंज की बात करूं तो क्या था, -π/2 से π/2। आपको ये रेंज बहुत ज्यादा याद रखनी है, ये जरूरी याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं कोस इनवर्स एक्स की बात करूं, देखो कोस इनवर्स की 0 पे 0 होती है, 30 पे √3/2 होती, नहीं 0 पे 1 होती है, 60 पे 1/2 होती है, 90 पे 1 होती है। उसके बाद आप, अरे क्या हो गया, गलत हो गया, ये 0 होती है। उसके बाद आप 120 पे निकालोगे, माइनस का 1/2 होगी, 150 पे निकालोगे -√3/2 होगी, 180 पे निकालोगे -1 होगी। यहां तक रिपीट नहीं होगी, फिर आगे जब आप 210 की निकालने लगोगे ना, तब जाके ये माइनस का √3/2। आप वैल्यू निकाले ना, मुझे देखो याद है, आपको शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोस की बात कर रहा हूं मैं, कोस की, ठीक है, कोस की बात कर रहा हूं मैं। तो कोस 120 की देखो वैल्यू निकालना, ये हमने प्लस में बहुत बार कर चुके हैं। 120 को 180 -60 करके, या फिर इसको 90 + 30 करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये रिपीट नहीं होगी, 180 तक रिपीट नहीं होगी ये। अब अगर मैं बात करूं कोस की, तो आपको ये डोमेन बताना है, 0 से 180,
मतलब कोस का क्या हो गया, 0 से 180, 0 से पाई, 0 से पाई, और वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में। तो फिलहाल तो ये डोमेन है और ये क्या है, ये रेंज है। लेकिन अगर बात की जाए कोस इनवर्स की तो उल्टा हो गया, ये -1 से 1 इसकी रेंज हो गई और डोमेन इसका क्या हो गया, 0 से पाई। बात को समझना, 0 से पाई हुआ है, ठीक है, 0 से पाई हुआ है। इसी तरह से मैं बात करता हूं अब टेंजेंट इनवर्स एक्स की, टेंजेंट इनवर्स एक्स की। अब टेंजेंट की वैल्यू कहां से रिपीट शुरू होना शुरू होगी, वो आप देखो, टेंजेंट की वैल्यू निकाल के देखो। टेंजेंट 0 पे 0, 30 पे आपको पता है 1/√3 होती है, 60 पे √3 होती है, 90 पे जाके इन्फिनिटी होती है। 120 की वैल्यू निकालना, टेंजेंट 180 - 60, माइनस के टेंजेंट 60, माइनस के टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का √3। उसके बाद -1/√3, उसके बाद 180 पे 0। अच्छा, -30 पे भी निकालना पड़ेगा, -30 पे निकालेंगे, यहां पे भी -1/√3, -60 पे निकालेंगे -√3, और फिर -90 पे निकालेंगे तो -इन्फिनिटी। ठीक है, अब सुनो, इसकी वैल्यू हमें उधर से नहीं लेनी, इसकी वैल्यू इधर से लेनी है। कोस की मैंने उधर उस साइड वाली क्यों ली थी, क्योंकि कोस से इधर वाली रिपीट हो रही थी। मैंने कोस -30 की वैल्यू निकाल के नहीं दिखाई, लेकिन वो भी वही आती। तो इसका ये वाला डोमेन रेंज यहां तक आ जाएगा, कहां तक, यहां तक। ठीक है, तो क्योंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला डोमेन, आप ये पूछोगे कि 90 से आगे भी तो रिपीट नहीं हो रही, क्यों नहीं ली भाई, इन्फिनिटी तक तो पहुंच गए, अब इन्फिनिटी से भी आगे जाओगे क्या, इन्फिनिटी से भी आगे कोई स्टेप होता है, नहीं होता ना, इन्फिनिटी लास्ट होता है ना। सारे नंबर्स में चलते जाओ, लास्ट में क्या आया, इन्फिनिटी आया। इन्फिनिटी से भी आगे जाओगे, अरे इन्फिनिटी से आगे तो कुछ भी नहीं है, तो इधर आ जाओ, इधर आ गया -इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये डोमेन और ये रेंज, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेंजेंट इनवर्स की। अगर मैं बात करता अकेले टेंजेंट की तो ये डोमेन हो जाता, ये रेंज हो जाती। मतलब इसका डोमेन तो आया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज मेरा क्या आया, -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट लगाना, ओपन ब्रैकेट लगाना भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट π/2 पे इन्फिनिटी होता है। अभी मैं बताता हूं ये ओपन क्यों लगाया। अब सुनो मेरी बात, डोमेन में वो वैल्यू ली जाती हैं जिनके लिए फंक्शन, मैंने क्या लिखा यहां पे, DEFINE, डिफाइन। ये डिफाइन बोलने में बहुत छोटा है लेकिन मतलब नहीं समझ में आता। अब सुनो, मतलब मैं बात करता हूं, मैं आपको ये बता देता हूं नॉट डिफाइन क्या है। अगर आपको ये पता चल गया नॉट डिफाइन क्या है, तो नॉट डिफाइन को छोड़ के बाकी सारी चीज डिफाइन है। नॉट डिफाइन क्या है, एक तो वो आपने आयोटा देखा होगा, आयोटा मतलब कि किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव सिंबल ना बने, ये नॉट डिफाइन है। और दूसरी बात, ये जो इन्फिनिटी है ना, ये भी नॉट डिफाइन है। ठीक है, ये इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइन है। तो ऐसा है, अगर मैंने π/2 ले लिया तो π/2 पे तो इन्फिनिटी आती है भाई, ये तो नॉट डिफाइन है। मतलब π/2 पे रखने पे नॉट डिफाइन आता है, इसलिए π/2 से छोटा, π/2 नहीं, 90 नहीं, 90 से बिल्कुल एक कम तक, 89 तक। ठीक है, 90 नहीं लेना, क्यों, क्योंकि 90 पे नॉट डिफाइन। अरे इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, इन्फिनिटी का दूसरा नाम नॉट डिफाइन नहीं कहते, तो ये नॉट डिफाइन है इसलिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद और क्या था, हाँ, कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का एक्स। कोसिकेंट आपको पता है साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो इसमें तो वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है, और इसमें वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी।
-1 और 1 के बीच में नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है ना। और सेकंड में भी इसकी वैल्यू इसी का उल्टा -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी। और कोट इनवर्स x की भी वैल्यू क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, हाँ ये क्या लगा दिया, ब्रैकेट ओपन लगा दी, ओपन लगानी है। ठीक है, -1 क्यों नहीं आया मैं बताऊंगा। अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज की अगर हमने बात करनी है, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है ना, आप वैल्यू रख के देखो, -1 और 1 के बीच में नहीं आती इसकी वैल्यू। कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, कोसिकेंट 30 डिग्री बताओ, साइन 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, मतलब 1 से बड़ी आती है और -1 से छोटी आती है। इसलिए मैंने लिखा है r माइनस का मतलब सभी रियल नंबर उसमें से -1 और 1 की बीच की छोड़ के सिवाय, रियल नंबर -1 और 1 की बीच की के सिवाय, इनके सिवाय बाकी सारे आते हैं। इसी तरह से ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and 1, बिटवीन ऑल वैल्यूज बिटवीन -1 and 1, -1 और 1 के बीच की सभी वैल्यू को छोड़ के ये क्या होता है, इसकी रेंज होती है। इस बात को समझ गए होगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना है। और अगर मैं बात करूं इसकी, हाँ रेंज की बात कर लेते हैं, तो कोसिकेंट इनवर्स की जो वैल्यू आएंगी वो हमें कोसिकेंट किस पे डिफाइन है, मुझे यूं बताओ, या यूं बता दो किस पे नॉट डिफाइन है। आपको बस याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं। कोसिकेंट किस पे नॉट डिफाइन है। कोसिकेंट 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोसिकेंट 0 की वैल्यू पता आपको, कोसिकेंट 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। तो होती तो वही है, -π/2 से π/2, -0 लिखना पड़ेगा आपको। -0 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोसिकेंट में 0 पे इन्फिनिटी होती है, बाकी -π/2 से π/2 सारा ठीक है। सीकेंट तो लिख दिया। सीकेंट की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। अच्छा बताओ, अब सीकेंट 0 से पाई के बीच में किसी पे इन्फिनिटी होता है, किसी पे इन्फिनिटी होता है, होता है किस पे, π/2 पे, π/2 पे। ठीक है, और बच गया कोट की क्या होगी, मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। कोट की क्या होगी, -π/2 से π/2, इसका माइनस में कुछ। कोट 0 कितना होता है ये बताओ मुझे, कोट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और कोट 180 इन्फिनिटी होगा, नहीं ये नहीं होगा, सुनो, इसकी होगी 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। यहां पर मैंने क्लोज लगाया था, क्लोज क्यों लगा था, क्योंकि ये क्या है, कोस 0 डिफाइन है। यहां पे मैंने ब्रैकेट कौन सी लगाई है, ओपन वाली लगाने का मेरा एक मकसद है। क्या मकसद है कि कोट 0 इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता, और कोट 180 भी इन्फिनिटी होता है। तो 0 में नहीं ले सकता, मैं पाई भी नहीं ले सकता, सिर्फ 0 और पाई के बीच की वैल्यू मुझे ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम सारा मैंने समझाया है। वैसे आप इस बुक में भी है, आपकी बुक में भी आप देख के फटाफट नोट कर सकते हो, लेकिन मैंने एक एक चीज बताई है कौन सी कहां से है। आपको ये पूरा डायग्राम ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है। ठीक है, अब इसको याद करने की एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको बहुत आसानी से। इसको कर दूं साफ। तो ऐसा है, एक चीज नोट करो, ये किसकी थी, कोस की, ये किसकी थी, ये कोस की थी, ये कोट की थी। ठीक है, और ये किसकी थी, सीकेंट की। तो कोस कोट सीकेंट है ना, कोस
कोस एक्स, कोट एक्स, और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट एक्स, है ना। इन तीनों की इनवर्स की आप सिर्फ इतना याद रख लोगे, 0 से पाई होती, आपका काम चल जाएगा, है ना। 0 पाई 0 पाई 0 पाई इतना तो है ही, बाकी π/2 माइनस π/2 से काम नहीं चलेगा। और बाकी साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स तीनों की बस इतना याद कर लो, माइनस π/2 से π/2 इतना याद कर लो। मेरी एक बात याद कर लो कि साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट की तो माइनस π/2 से π/2, कोस, कोट और सीकेंट की 0 से पाई, इतना याद कर लो, बस इतना याद कर लो। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जब मैं बोलूंगा बस इतना बताना मुझे, कोस, कोट, सीकेंट इतना याद कर लो। कोस, कोट, सीकेंट की क्या, 0 से पाई, और साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट क्या क्या, माइनस π/2 से π/2। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, फर्स्ट सम है 2.2 का, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। इसकी आपको पूछ रखी है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रखी है तो आपको रेंज के बीच की वैल्यू बतानी है। जो रेंज के बीच की वैल्यू होती है, जैसे माइनस π/2 से π/2 के बीच की, वही उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो सुनो, इसको कैसे सोल्व करना है। ये 1/2 है, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, तो 1/2 साइन में, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 डिग्री को मैं लिखना चाहूं तो π/6। ऐसा काम करो कि ये माइनस हट जाए, ऐसा काम करो, और माइनस भी हट जाए, और साथ ही साथ ये जो वैल्यू है, जो यहां पर वैल्यू है, इस साइन की रेंज के अंदर आए। मैं माइनस को सीधा अंदर ले गया। अब मेरी बात समझना, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूं बहुत खास बात है, और ये बात अगर आप समझ गए तो आपके पूरे एक्सरसाइज समझ में आ गई। ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब यहां पर वैल्यू साइन की रेंज के बीच में होगी। बस इतनी बात है। साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल होगा जब ये वैल्यू साइन के रेंज के बीच में होगी। साइन की रेंज क्या है, माइनस π/2 से π/2, -90 से 90, और ये है -30, तो ये कट गया, आंसर आ गया -π/6। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा मैं लेता हूं, कोसिकेंट इनवर्स 2 बराबर कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कोसिकेंट में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/6 की ही होती है। अब मेरी बात सुनो, क्या कोसिकेंट का ये जो π/6 यहां पे मैंने लिख रखा है, क्या कोसिकेंट की रेंज के बीच में है। अगर रेंज के बीच में है तो कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट इनवर्स कट सकता है, वरना नहीं कटता। ये कटने के लिए खास बात है। तो यहां पे ये π/6 आ गया, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज -π/6 बिलोंग टू -π/2 से π/2। ये बात लिखो, ये रेंज में है। इसी तरह से यहां पे भी लिखो, कोसिकेंट की क्या है, मैंने क्या कहा था, क्या याद रखना, कोस, कोट, सीकेंट की तो 0 से पाई, साइन, टेंजेंट, कोसिकेंट की -π/2 से π/2। अरे इतने याद रख लो, 2 ही बातें बताई मैंने, पूरी का निचोड़ बताया है। आगे आओ, आगे देखते हैं। ऐसा भी लेंगे कोई, अगर ऐसा आता है। अब हम लेते हैं फोर्थ सम। हाँ, अब हम लेते हैं फोर्थ सम, टेंजेंट इनवर्स -√3। टेन इनवर्स माइनस का टेंजेंट π/3। देखो मैंने क्या किया है, √3 टेंजेंट में, टेंजेंट π/3 मतलब टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, माइनस अंदर जा सकती है। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, ये माइनस यहां ले जाओ, माइनस का π/3,
और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कटा -π/3। क्यों कटा? क्योंकि जो ये -π/3 है ये टेंजेंट की रेंज में है। टेंजेंट की रेंज क्या होती है? -π/2 से ये ब्रैकेट नहीं लगेगी, ये वाली ब्रैकेट लगेगी, कोमा π/2 तक। हो गया। अब मैं लेता हूं फिफ्थ सम। अब ध्यान देना, ये सम आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। मेरी बात सुनो। कोस इनवर्स -1/2 कोस में होती है, 1/2 कोस में होती है कोस 60 डिग्री की, मतलब π/3 की। अब मेरी बात बताओ, क्या ये माइनस अंदर जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कोस -x किसके बराबर होता है? आपको पता है कोस -x किसके बराबर होता है? कोस x के। कोस -x किसके बराबर होता है? कोस x के। माइनस से अंदर से बाहर नहीं आती तो वे बाहर के अंदर कैसे जाएगी? नहीं जा सकती। तो क्या किया जाए? यहां पे आप आके आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। कौन से फार्मूले? वो जो थे कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है। नॉर्मली तो यही। क्यों? क्योंकि पाई प्लस तो फिर इस पाई रेंज से बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं याद करना आपको, ठीक है? आपको बस ये याद करो। और दूसरा, यहां पे मैं ये वाला नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे पता है ये वाला फार्मूला मेरा किसके बराबर होता है? कोस माइनस कोस थीटा। तो मैं ये फार्मूला मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में यूजिंग, और ये बराबर किसके हुआ? इस पे लगाना है, ये ध्यान देना, इस पे लगाना है, ये लिखना है कोस पाई माइनस π/3। ये मेरा थीटा है, ये मेरा क्या है? थीटा है। अभी मैं कैंसिल नहीं करा, अभी सुनो। कोस इनवर्स कोस ये कैंसिल होके घट के माइनस होके 2π/3 बचा। मुझे यूं बताओ, क्या ये 2π/3 कोस की रेंज में है? अगर रेंज में है तो कोस से कोस कैंसिल और उत्तर हमारा आ गया 2π/3। बिल्कुल रेंज में है। क्यों? क्योंकि कोस की रेंज कितनी होती है? 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, और यहां पर 180/3 ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री, ठीक है? तो 120 डिग्री 180 से छोटा है, ठीक है? कोस कोट सिकेंट, ये है कोस, ठीक है? हो गया। तो ये फार्मूला लग सकता है भाई। ये फार्मूला कब लगाना है? जब कोस आ जाए और सिकेंट आ जाए, बस इतना याद रख लो। अगर माइनस है, कोस और सिकेंट आता है तो ये फार्मूला लगेगा। बाकी चारों की माइनस अंदर जा सकती है। हाँ, कोट में भी ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोट की माइनस अंदर तो जा सकती है, लेकिन अंदर जाके उसकी रेंज से बाहर आ जाएगा। कोई कोट का क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं, और देखते हैं। इस तरह के सम जहां तक हैं, 10 तक हैं, ये आपको 10 तक आज करने हैं। 10 तक के सम में मैं आपको अब सारे आसान है। सिक्स्थ आसान है, सिक्स्थ आसान है। टेंजेंट इनवर्स -1, टेंजेंट इनवर्स माइनस का टेंजेंट 1 वैल्यू होती है π/4 पे, बस इतना ही तो है। 1 वैल्यू होती है π/4 पे, माइनस चला गया अंदर, माइनस टेंजेंट π/4, सॉरी माइनस चला गया अंदर, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, और आंसर आया -π/4। 8th सम मैं देखता हूं, सुनो। 8th सम है कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3 कोट में कितने डिग्री की वैल्यू है? ये वैल्यू है कोट π/6 की, 30 की होती है ना, कोट 30 की, ठीक है? √3 कोट π/6 की वैल्यू होती है, ये इसकी रेंज में है। कोट से कोट कैंसिल, आ गया मेरा π/6। बस आपको रीजन लिख देना है ना, यहां पे लिखना π/6, और ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना कि π/6 बिलोंग टू कोट कोस की क्या होती है? 0 से पाई होती है, ठीक है? ये लिखना बस, ठीक है? और देखते हैं, एक 10th देखते हैं। हाँ, 9th भी है। कोस इनवर्स माइनस का 1/2। देखो इसको कैसे करेंगे? कोस इनवर्स माइनस 1/2 कोस में होती है कोस 60 डिग्री की, मतलब π/3 की, कोस π/3 की, ठीक है ना?
अच्छा अरे 1/√2 है, सॉरी ये 1/√2 है। अच्छा 1/√2 है तो ये 45 का उसका मतलब π/4 का, ठीक है 45 डिग्री π/4 माइनस अंदर नहीं जाएगी बस, बल्कि इसमें वो वाला फार्मूला लगाना है cos पाई माइनस π/4। ये मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का cos थीटा, ये वाला फार्मूला लगाया है। cos इनवर्स cos ये कैंसिल होके 3π/4 आया, cos से cos कैंसिल आया, ये मेरा 3π/4 बचा। ठीक है, एक 10th सम और है, यहां 10 तक आप कर लेना। ठीक है तो 11 से आगे वाले भी आसान, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आप ये 10 तक करना। 10 तक आसान सम है आज वाले, और आपको बाकी और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।